हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज फिर से हम पीजीटी टीजीटी सीरीज की एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिस वीडियो में हम फिर से प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ उन क्वेश्चंस को डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, जिसका डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है वो है -2। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 5a डैश मतलब ट्रांसपोज बताना है कितना होगा। ठीक है, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। और अगर मैं 5a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं, ये 5 इंटू 8 डिटर्मिनेंट निकालूं, ये भी सेम होगा। ठीक है, और आपको पता है ये कोई मैट्रिक्स अगर है जैसे 5a 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 और 5a, ये मैट्रिक्स है, इससे अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा a a a एंड a, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर ये 5a 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 का डिटर्मिनेंट है, तो आपको पता है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट पर रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आता है। तो यहाँ से एक 5 कॉमन आएगा, एक 5 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 25 आ जाएगा, और बाकी सेम एलिमेंट जो है वो अंदर बचेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा। 5 अगर मैं कॉमन लूंगा डिटर्मिनेंट के बाहर तो 5 2 टाइम्स आएगा, यानी कि 25 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 25 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -2, कितना हो जाएगा माइनस का 50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू है -50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीजीटी यानी कि लेक्चरर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है, बस एक आपको इसमें ट्रिक ये याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स बताना है, वो इनवर्स क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन को देख करके साफ आपको पता चल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है। दूसरा, ये मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एक स्पेसिफिक टाइप फॉलो कर रही है, जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर टिक करने की जरूरत है बस। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का कभी भी आपसे इनवर्स पूछा जाए तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, उन डायगोनल के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हमें कर देना है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल आपको कर देना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जब इनवर्स हम निकालते हैं तो इट इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या आता है, फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3x3 रियल मैट्रिक्स P आर, तीन डायगोनल वैल्यूज हमें दी हैं, सॉरी आइगन वैल्यूज दी हैं। आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलते हैं इनको। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 करके जो इक्वेशन निकलती है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। फिर वहां से जो वैल्यूज आती हैं उनको लैम्डा की वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंगली हर एक रूट के जो वैल्यू निकल के आती है वेरिएबल की, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलते हैं। तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स की हमें दी हुई है। किसी भी मैट्रिक्स के केस में अगर आपको आइगन वैल्यूज दी है, तीन आइगन वैल्यूज दी हैं, तो इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस, लैम्डा यहाँ लैम्डा क्यूब आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। अब ये क्या क्या होते हैं,
इनको समझना है। इस S1 का मतलब होता है जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी, यहाँ पे हमें कोई भी मैट्रिक्स दी नहीं है, खाली बोला गया है कि मैट्रिक्स 3x3 की है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्यूबिक होगी। जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही इक्वेशन जो होगी उसकी डिग्री भी उतनी ही होगी, तो 3 ऑर्डर की होगी। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पहला जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये माइनस में, फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से याद रखना। S1 होता है ये जो मैट्रिक्स P है, ये जो मैट्रिक्स P है इसका ट्रेस, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स P होगा। और ट्रेस क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। अब किसी भी मैट्रिक्स के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वैल्यूज दी है तो उसका जो ट्रेस होगा इन तीनों एलिमेंट्स का सम होता है। तो सम कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 -2 2 हो जाएगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 होता है जो मैट्रिक्स P बनेगी सॉरी, जो मैट्रिक्स P बनेगी 3x3 की, इसके माइनस जितने माइनस बनेंगे 2x2 के जो माइनस बनेंगे उन माइनस का सम होता है। वो भी कैसे निकाला जाता है? बारी बारी से दो दो के पेयर का मल्टीप्लीकेशन लेंगे हम पहले। ये -2 हो गया, ये -6 हो गया, और 3 × 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। 6 और 2 8 -8 + 3 -5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5 लैम्डा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए समझो तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिटेल में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जो इसके लैम्डा की वैल्यूज हैं, ये जो आइगन वैल्यूज हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन जो डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो 3 × 1 3, 3 × -2 -6 = 0। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि जो मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स P सेटिस्फाई करेगी। ये पूरी एक थ्योरम हुआ करती थी ग्रेजुएशन में, तो ये जगह इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? अब मैं P इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो P इनवर्स × P³ क्या बन जाएगा? P², ये बन जाएगा 2P, ये बन जाएगा 5। P इनवर्स × P करेंगे तो कितना आ जाएगा? I, ये आ जाएगा 6 P इनवर्स। और जीरो मैट्रिक्स को अगर आप P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही रहने वाली है। अच्छा, ये -6 आया था 3, हाँ, तो ये +6 हो जाएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर ले। अब मुझे P इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको यहीं पे रहने देना और बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड में ले जाना है। तो 6 P इनवर्स = कितना हो जाएगा? 5I + 2P - P²। तो P इनवर्स = 1/6 5I + 2P - P²। तो इसमें देखेंगे 5I + 2P - P², ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं उनको आप डिटेल में पहले उसको समझे कि ये वैल्यूज होती क्या है, कैसे इनको निकाला जाता है, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स को ए मान लें अगर हम, तो 2 3 6 0 0 5 0 5। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है और बाकी डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपने पढ़ा है पहले, और पहले के वीडियोस में भी मैंने अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में काफी डिटेल में समझाया हुआ है। सीरीज में हम पूरा उसको कवर करके आ चुके हैं। इसके आइगन वैल्यू हमें निकालनी है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हम पहले निकालते हैं। तो इसको अगर मैं निकालेंगे, हम निकालते हैं इसको, तो लैम्डा आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा आई का मतलब हो गया लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - लैम्डा 3 6 0 5 - लैम्डा 5 0 0 4 - लैम्डा का डिटर्मिनेंट =
0। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद डायगोनल के ही एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा। आप चाहे तो डिटेल में करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आएगा 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आई, 2, 5 एंड 4। 3 आइगन वैल्यूज हमें मिल रही है। इन तीनों आइगन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पूछी गई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू उसमें 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। आप इसको डायग्राम से भी सीधे निकाल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तभी डेवलप होते हैं जब आप किसी क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The set of all points where the function fx equal to x plus mod of x is differentiable is, ये क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन होता है। mod x को हम अगर डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, प्लस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है, ग्राफिकली भी हमें पता है कि इसका mod x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जो mod x होता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं इसको ऐसे डिटेल में भी समझा सकता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे निकाल रहा हूँ? 0 पे निकाल रहा हूँ, f0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू है यहां पे होगा f x माइनस h, और क्योंकि हम ये लिमिट कहां पे चेक कर रहे हैं 0 पे, तो 0 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डिटेल में। तो 0 माइनस h का मतलब होगा 0 से छोटी वैल्यू के केस में हम ये वाला x तो ऐसे रहेगा x, और ये हो जाएगा माइनस x, और f0 की वैल्यू क्या होगी? f0 में ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया अपॉन माइनस h, कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया? 0। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस h में ये 0 प्लस h यानी कि h, प्लस इस केस में इसकी वैल्यू h, और f0 तो 0 रहेगा अपॉन h, कितना आ जाएगा? 2h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 हमने निकाला, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग वैल्यूज देगा। और आपने पता है, आपको पढ़ा है आपने पहले कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर अलग अलग आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये जो फंक्शन है ये 0 के अलावा और पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दिस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। तो वो इंटरवल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये 0 का ओपन इंटरवल मैंने दोनों साइड लिया है, तो इसका मतलब 0 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इसी तरीके के हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखें और इनका फायदा उठाएं, और अपने आने वाले एग्जाम्स की, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करें। किसी भी स्टेट की कोई भी एग्जाम हो मैथ से रिलेटेड, ये सारे के सारे क्वेश्चन उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको, जो सीरीज हमारी चल रही है। और इसी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस आप और भी बुक से सॉल्व करें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। कोई भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर तक के क्वेश्चंस, ये इस तरीके के क्वेश्चंस वहां भी पूछे जाते हैं। तो कोई भी टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।